लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान खाली पड़ा है। वजह है, भाजपा ने तो सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर ही उम्मीदवार तय कर पाई है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन 18 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मुहर नहीं लगा पा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस दिग्गज नेताओं पर दाव लगाना चाहती है, लेकिन मोदी मैजिक और राम मंदिर के लहर के चलते वो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है, और जो दावेदार हैं वो पार्टी को दमदार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जनाधार वाले अपने विधायकों और युवाओं पर दाव लगाने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि पार्टी को टिकट तय करने में दिक्कत है, तो वहीं भाजपा इस पर तंज कस रही है। उनका एक दम है, वो बहुत घमंड वाला दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में लाइन लगी हुई है, हर लोकसभा क्षेत्र में 3-3, 4-4 प्रत्याशियों का दावेदारी हो रही है। मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना। विश्व हाईकमांड द्वारा संभवतः आज फाइनल कर दिया जाएगा। 10 प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए हैं। सीईसी की बैठकें तो कितनी भी हो सकती हैं, पर उन 18 उचित प्रत्याशियों के नाम तो मिले। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने नाम वापस खींच चुके हैं और जनाधार वाले नाम अब बचे नहीं हैं। तो अब कांग्रेस धनाधार वाले नाम ढूंढ रही है ताकि कम से कम खाली स्थान भर पाए और चुनाव में अपनी छोटी मोटी इज्जत जो बची है वो बचा पाए। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर चल रही माथापच्ची का असर उसकी चुनावी तैयारियों पर भी पड़ रहा है। भाजपा गांव चलो अभियान, बुद्ध विजय संकल्प अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर घर घर दस्तक दे चुकी है। बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। भाजपा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट लेकर चल रही है। वहीं कांग्रेस अभी तक बंद कमरों की बैठकों से ही बाहर नहीं निकल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टिकट पर टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस में लोकसभा की टिकटों पर कहां फंसा है पेंच। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, क्यों नहीं क्लियर हो पा रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। टिकट की रेस पर क्या देर आए दुरुस्त आए के फॉर्मूले पर चल रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों पर क्या फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं पड़ रही भारी। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। टिकट पर टेंशन हो, और अगर टेंशन ये हो कि किसको दिया जाए, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति हो तो बात समझ में आती है। लेकिन कौन टिकट लेने वाला है, अगर किसी पार्टी को ये ढूंढना पड़े, ये तय करने में उसके माथे पर बल पड़े, तो समझिए कि टेंशन है। लेकिन क्या ये टेंशन वाकई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास जनाधार वाले नेता नहीं हैं, तो धनाधार वाले नेताओं को ढूंढा जा रहा है। हालांकि यह बात कुछ गले नहीं उतरती। वर्तमान दौर में लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर वॉलेंटियर न मिलें, पॉलिटिशियन न मिलें, ये संभव नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां सामने आई हैं, कुछ बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया, तो भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसा वातावरण निर्मित कर रही है, एक ऐसा प्रोजेक्शन कर रही है, या कहना चाहिए कि एक ऐसी परिस्थितियां डेवलप कर रही है कि ये लोगों को एहसास हो जाए कि कांग्रेस की तरफ से कोई लड़ना नहीं चाहता। एक परसेप्शन डेवलप कर रही है। तो क्या ये परसेप्शन कांग्रेस के लिए नुकसान का कारण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी क्या ये डेवलप कर पाएगी, या कांग्रेस इस परसेप्शन को तोड़ते हुए कुछ फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। अभी तक आज दिनांक 19 मार्च मंगलवार 8:05 अभी तक टिकट क्लियर नहीं है। सीईसी की बैठक चल रही है। हो सकता है इसके बाद टिकट के जो नाम है उनका ऐलान हो जाए, लोकसभा टिकट पर कौन कैंडिडेट खड़े होंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो टिकट पर जो टेंशन है उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। योगेश यादव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं।
संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, पंकज जी, आपको क्यों लग रहा है पंकज जी कि जनाधार वाले नेता नहीं मिल रहे हैं तो धनाधार वाले ढूंढ रहे हैं? और कांग्रेस तो कह रही है उसके पास तो फेहरिस्त है, लाइन लगी है, वो तो अभी फाइन ट्यून कर रही है कि किसको दिया जाए। अभी नवीन जी, कांग्रेस में कोई ट्यून ही नहीं है, कोई धुन नहीं, तो फिर फाइन ट्यून क्या है? सबको एक ही धुन है, लाइन लगी कांग्रेस छोड़ने की। क्या बड़े नेता, क्या छोटे कार्यकर्ता, सब दिन प्रतिदिन अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस छोड़कर लगभग 99% लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जो कह रहा है कि हम हिंदू धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं। सीए का विरोध करने चले थे, आज सुप्रीम कोर्ट से अभी ताजा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहां भी कांग्रेस के षड्यंत्र का विफल हो गए। हम तो नवीन जी जानना चाहते हैं कि हिंदुओं ने और हिंदू धर्म ने कांग्रेस का क्या बिगाड़ा है। श्रीमान राहुल गांधी जी का वक्तव्य स्पष्ट है कि वो हिंदू धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म की शक्ति कौन है? माँ स्वरूपा शक्ति, माँ दुर्गा हमारी शक्ति, माँ लक्ष्मी हमारी सरस्वती, माँ सरस्वती हमारी सरस्वती शक्ति, माँ काली हमारी शक्ति। हिंदू धर्म में शक्ति यानी मात्र शक्ति। यत्र नारस्तु रमन्ते तत्र पूज्यन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ऐसी स्थिति इस देश में है और कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के में एक ही धुन है, कांग्रेस छोड़ो, और एक ही लाइन लगी कांग्रेस छोड़ने की। नवीन जी, कैंडिडेट मिल नहीं रहे। कमलनाथ जी चुनाव मैदान से पलायन कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी पिछली बार 5 लाख से पिटे थे भोपाल से, दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाए, राज्यसभा का दरबार ढूंढते हैं। जितेंद्र पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हारे, ताकत नहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की। जीतू पटवारी नहीं बोलते, आप पूरा नाम बोलते हो पंकज जी, कोई बात है क्या? ऐसा बच्चा टाइप का लगता है सर। जीतू सर, मैं सादर करता हूँ उनका, जितेंद्र पटवारी जी का। सर जीतू टाइप का अजीब सा लगता है सर वो। अच्छा। अब उनको क्यों पसंद है बचपना समझ नहीं आया, वो परिपक्व शायद ना हो या हो, उनका विषय, और जितेंद्र पटवारी है। अच्छा। दूसरा, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर, उत्तर भारत छोड़ के भाग गए दक्षिण भारत, वायनाड में दम नहीं लौटने की। प्रियंका गांधी जी राज्यसभा की जुगाड़ करती थी, कांग्रेसियों ने दामाद दाल नहीं करनी दी। संभवतः राहुल गांधी ने वहां भी नारी शक्ति का विरोध किया, प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने दिया। मम्मी जी चली गई राजस्थान से राज्यसभा में, तो फिरोज गांधी परिवार तो सेट हो गया। बाकी कांग्रेस से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देश भर में नवीन जी 29 सीटें 29, ये कहेंगे 44 है, 15 सीटें खाली केरल की। भाई साहब, अगर 15 सीटें केरल की माइनस कर दो तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ही देश भर में पिछले चुनाव में 29 सीटों पर जीती थी। अब लड़ भी शायद 250 पर है, पूरी 543 लड़ने की ताकत नहीं बची, तो इनके पास कैंडिडेट नहीं नवीन जी। ठीक बात है, पूछ लेता हूं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश जी बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको विस्मय हो रहा हो कि जाने क्या बोला जा रहा है। योगेश जी। जी, देखिए, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम पहले कर दे उसको कांग्रेस की देरी माना जाता है। जी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस यथा समय, यथा स्थिति और यथा मंथन के आधार पर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं है जिसको थोप दिया उसको थोप दिया, तो उसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? केपी यादव का टिकट काटना था, काट दिया। भोपाल का टिकट काटना था, काट दिया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, 2 ही नायक बने हुए हैं। पूरी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है, उसको कांग्रेस पे क्यों थोपा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट में देरी हो गई? हमें कोई अनुसरण करना है क्या भारतीय जनता पार्टी का? और कांग्रेस में कोई टिकट के दावेदार कम है क्या? मैं स्वयं का कह रहा हूं कि मैं इंदौर लोकसभा से टिकट मांग रहा हूं। 45 साल का मेरा कैरियर है। इंदिरा जी के लिए मैंने गिरफ्तारी दी थी, आज 45 साल हो गए। शायद मेरे से भी अच्छा कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। कांग्रेस में यदि ऐसी परंपरा है कि अमृत मंथन की, तो अच्छी बात है। और हम इसको ये नहीं मानते कि कोई देरी हो गई। आज एक विधानसभा क्षेत्र, लेकिन अमृत मंथन की लालसा में जब अति मंथन हो जाता है तो फिर विष भी निकलता है। वो हलाहल कौन पिएगा? फिर वो फैलता है, उसको बोलते हैं, मतलब अगर उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में या हल्की भाषा में बोला जाए तो रायता फैलना। फिर वो किसी के समेटता नहीं है। अब जैसे आपके नाम पर मैं ही कह रहा हूं कि आपके जैसे कर्मठ और योग्य व्यक्ति को जब मतलब फॉर्मूला 1 रेस लगी हो पार्टियां छोड़ने की, वहां आपके जैसे कार्यकर्ताओं को अगर वो सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है कि
भले ही उनमें से कम जीते ज्यादा जीते अलग बात है, लेकिन पार्टी का मैसेज तो कम से कम क्लियर होगा कि कार्यकर्ता का सम्मान है। देखिए, विष पीने के लिए तो हमेशा जो शिव है वो तैयार है और विष पी रहे हैं। और जैसे पंकज जी कह रहे थे कि हमें ये पता लगा है कि बहुत पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो जिनका व्यक्तिगत हित है, जो 2 दूनी 4 की कवायद में लगे हुए हैं, वही छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो सर कांग्रेस को नहीं छोड़ रहा है। आप देखिए छोड़ने वाले कौन लोग हैं, जो व्यक्तिगत हित देख रहे हैं और जिनके अब बहुत सारी बातें हैं। अब क्या कहना चाहिए आप स्वयं समझते हैं नवीन जी, मुझसे बेहतर आप एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण, परिपक्व पत्रकारिता रखते हैं, तो वो छोड़ने वालों के व्यक्तिगत हित है। अब जो कांग्रेस है एक आंदोलन है, इसमें जीने वाले लोग, इसमें मरने वाले लोग जिंदगी भर हैं और रहेंगे। मैं अपने बात का कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से हूं और कांग्रेस मुझे दे या ना दे, मैं रहूंगा कांग्रेस में और कांग्रेस का काम करूंगा। यही सच है सर। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। संदीप जी, कुछ कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं, कांग्रेस के सभी पार्टियों में हैं, जो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इस वाले राग को गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते हैं। हालांकि पार्टियों को ये चाहिए कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को, ठीक है जनाधार काम हो तो पार्टी का एक संगठन काम करता ही है ना। जब यहाँ प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया गया तो प्रज्ञा ठाकुर का क्या जनाधार था, लेकिन काम किया संगठन ने, संगठन के जनप्रतिनिधियों ने। तो प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह जी जैसे जनाधार वाले नेता को धूल चटा दी। तो अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल थोड़ा दिमाग की जगह दिल से सोचें कि जो कार्यकर्ता उनके लिए दरी चद्दर की व्यवस्था कर रहा है, भोजन भजन की व्यवस्था कर रहा है, नंगे पैर दौड़ धूप रहा है, पार्टियों को उन पर फोकस करना चाहिए। धनाधार के साथ जनाधार, उसके बाद जो समर्पित कार्यकर्ता है, मतलब 3-4 कैटेगरी में एक ये कैटेगरी जो समर्पित कार्यकर्ताओं की है, उसको भी अब प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जैसी परिस्थितियां बनी हैं कांग्रेस के सामने, और जो एक परिदृश्य बनाया जा रहा है, जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस को लोग नहीं मिल रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, एक बात आपने सही कही, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। राजनीतिक दल सिर्फ इसीलिए जिंदा हैं। अगर ये श्रेणी हटा दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल रहेगा, लेकिन प्राणवान रह पाएगा, ये मुझे आशंका है इस पे। एक चीज, दूसरा, कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की हमने परंपरा देखी है नवीन जी, 3 दशक तो मेरे को जर्नलिज्म करते हो गए और इस दौरान मैंने कई चुनाव कवर किए हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख को अंतिम समय पर फॉर्म आता है, बी फॉर्म। तो ये कांग्रेस की परंपरा है और उनके उम्मीदवार चयन करने का अपना तरीका है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने बहुत पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और ये परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के पास भरमार है उम्मीदवारों की, लेकिन ये भी उतना सही है कि टोटा नहीं है एकदम कि कांग्रेस को ये कहते हैं कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, या हम यूं कहें कि कांग्रेस की जो परंपरा रही है, कांग्रेस के अंदर जो पट्टाबाज है, अपने लोगों को टिकट दिलाने का है। नवीन जी, मैं अभी दावे से आपसे कह सकता हूं कि जो 18 की सूची आएगी उसमें हमें 2 से 3 ऐसे नाम मिलेंगे जिन्हें लोग ये कहेंगे कि इनका मध्य प्रदेश से नाता नहीं है, ये पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, ये जहां के रहने वाले हैं वहां से चुनाव नहीं जीतेंगे। ऐसे लोगों को भी कांग्रेस टिकट दे देगी। तो उन कार्यकर्ताओं का, योगेश जी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो 4-4.5 दशक से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य है राजनीतिक दलों में जो दरी उठाते हैं, झंडे लगाते हैं, नेताओं का स्वागत करते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं, उनकी पूछ परख कम हो रही है। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। यही कारण है कि आज बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बेहतर स्थिति में खड़ी है। अब पंकज जी तो खुद ही एक करीब 2-2.5 दशक का समय उन्होंने कांग्रेस को दिया, पूरी अपनी तरुणाई दी। हाँ वही सर, 10 साल तक तो मैंने ही देखा है, और इन सब आप सब में सबसे कम अनुभवी और पॉलिटिकल, और चाहे अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मैं ही हूं, लेकिन जितने समय से देखा है मैंने आपको कांग्रेस के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। और एक स्थिति ऐसे बनी कि आप वहां से मूव आउट कर गए, चले गए, और
आज बहुत कर्मठता के साथ, बहुत कहना चाहिए चुनौतीपूर्ण लहजे में आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। कोई कह नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी स्तर पर आपका कोई अटैचमेंट कम दिखता हो। ऐसा भी नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पद से आपको नवाज दिया हो, कोई लालच दिया हो, कुछ नहीं। आप सामान्य जैसे कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो आखिर क्या कारण है कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह मानते हैं? भाई लोभ लालच पद प्रतिष्ठा तो कुछ ही लोगों को दी जा सकती है, लेकिन हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी छोड़ रहा है नेता के साथ पार्टी, उसके पीछे की क्या वजह? देखिए नवीन जी, मैं 10 मार्च 2020 को भारतीय जनता पार्टी में आया था, सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी उस समय, और 10 मार्च से 4 वर्ष का अधिक समय बीत गया। और उन 4 वर्षों में नवीन जी मुझे 4 पल को भी कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया हूं, और उसको मैं अपनी उपलब्धि कम बीजेपी की विशेषता ज्यादा मानता हूं कि जहां हर व्यक्ति यदि वो राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ है तो उसमें समाहित हो जाता है। और जब आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो आपकी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर आप क्या दे सकते हैं, यानी आपसे दल को और देश को क्या अपेक्षा, ये भाव प्रदान हो जाता है। और जब इस भाव के साथ आप सामने आ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य अगले 25 साल के स्वर्णिम भारत का है, तो मेरा व्यक्तिगत हित नहीं है, पर मेरा संस्थागत, मेरा पारिवारिक, मेरा देश का, मेरे समाज का हित है। और यही मूल अंतर। और बहुत सरल कहना है, जैसे अभी योगेश जी ने कहा कि जो लोग गए वो अपने अपने लाभ के लिए गए, व्यक्तिगत के लिए गए, ये सस्ता और घटिया आरोप है। कांग्रेस के नेताओं को, जो नीति निर्धारक है, कांग्रेस के मालिक हैं, जो हिंदू धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं, जो सीए का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि एक पुरानी पार्टी होने के बाद ये पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 10% वोट नहीं ला पाती, सीटें नहीं ला पाती। 543 में से 54 सीट लाना है नवीन जी, 2 बार से इनका नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा। अभी मैंने बताया 29 सीटें, केरल की 15 माइनस कर दो तो 44 में से ये स्थिति है। पिछले 10 साल में यदि आपके 1 दर्जन से अधिक एक्स सीएम पार्टी छोड़ चुके हों, लगभग 30 केंद्रीय मंत्री और कम से कम बड़े 500 आधार वाले कार्यकर्ता मैदान छोड़ चुके हो, फिर भी दोष भारतीय जनता पार्टी का। आपने ठीक कहा नवीन जी कि हम लोग कार्यकर्ता हैं और कोई राजनीतिक अपेक्षा आकांक्षा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा उस पर काम करना है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन संतुष्टि का भाव इसलिए बना हुआ है कि हमारे श्रम का एक एक खून का एक एक बूंद वो देश के विकास के लिए मोदी जैसे नेता के श्रम के साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़ी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रज्ञा जी जो हमारी सांसद अभी हैं, भोपाल के लिए नई थी, कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, समाज सेवा का क्षेत्र, कितनी प्रताड़ना उनको दी हिंदू होने के नाते, लेकिन भाजपा का संगठन था। और हमारे कैंडिडेट कौन है? कमल का चुनाव चिन्ह, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। कमल के साथ कौन खड़ा हुआ है? आलोक शर्मा जी खड़े हुए हैं, कि आशीष दुबे जी खड़े हुए हैं, कि फग्गन सिंह जी खड़े हुए हैं, कि राकेश सिंह जी खड़े हुए हैं, कि कैलाश जी हैं, कि प्रहलाद जी हैं। ये जो व्यक्ति है बीजेपी कार्यकर्ता, वो द्वितीयक है। प्राथमिक क्या है? नरेंद्र मोदी की गारंटी, 10 साल के विकसित भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, 14 से 24 का, और अगले 25 साल के भारत का विजन। तो हमारे पास है न सर दिखाने बताने को। कांग्रेस के पास क्या है? हिंदू शक्तियों का विरोध, राम मंदिर का विरोध, राम नाम का विरोध, रामकाज का विरोध, सीए का विरोध, सनातन का विरोध, कुछ है इसके अलावा? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, गरीबों का विरोध। पूछ लेता हूं, क्या है योगेश जी, कांग्रेस के पास क्या है? ऐसा क्या है कि जो आप अभी भी वहां रुके हुए हो? नहीं, कांग्रेस के पास कुछ तो है नवीन जी। जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर एक प्रवक्ता तो सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस का फोबिया है, ये गांधी परिवार का फोबिया है कि इनको ना बुनियादी बातें आती है, ना महंगाई की, ना निजीकरण की, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस तो है। कांग्रेस के पास कुछ ना कुछ तो है, कोई बात तो है जरूर। जब जिसको कहते हैं ना, जब ही लहराता है तिरंगा तो ये तिरंगे से घबराते हैं, ये कांग्रेस से घबराते हैं। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं 45 मिनट का, तो 20 मिनट तक कांग्रेस पर बोलते हैं, गांधी परिवार पर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं से फोबिया तो है, भय तो है, कांग्रेस की ताकत तो है। और कांग्रेस नवीन जी एक आंदोलन है। हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंडफादर यदि गए थे तो वो मंत्री विधायक बनने के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी नहीं दी आजाद हिंद फौज में, वो सिर्फ देश का जज्बा लेकर गए थे। और देश का जज्बा लेके बात करने वाले अभी लोग, इनसे पूछिए कि आजादी के पहले कहां थे? आपका अस्तित्व ही नहीं था, और यदि अस्तित्व भी था
तो अंग्रेजों के साथ क्या गलवाहियां थी, ये भी एक इतर विषय है, लेकिन बहुत बड़ा विषय। पंकज जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं खुलकर नहीं बोलता हूं, आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या भूमिका रही आजादी के पहले आप लोगों के साथ जो बात करते हैं। और जहां तक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ले देकर एक आरोप लगने लगे, पंकज जी सुनिए बात, सुनिए पंकज जी सुनिए, अब राम विरोधी, अरे आप लोगों ने एजेंडा तय कर रखा है, राम का पेटेंट मिल गया है आपको, राम की भक्ति, राम की गाथा, राम की चौपाई, राम की चौपाई, ये रोम वाले को राम का पेटेंट नहीं है योगेश जी। आप एक राजनीतिक तारीख घोषित करते हैं, रोम वाले को राम का पेटेंट नहीं है, और आप लोगों ने विरोध किया राम काज का, क्यों विरोध किया आपने? कल का राहुल बोलेंगे जब जाएंगे हिंदू धर्म की शक्ति, एक मिनट दे रहा हूँ, विरोध किया, अरे थोड़ा सा परिपक्व राहुल गांधी ने, थोड़े ज्ञान से, राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म की शक्ति को विरोध किया, हमारी माताओं बहनों का अपमान है, राम विरोधी, मैं दूंगा एक मिनट आप दोनों का अपमान, मैं आप दोनों पंकज जी पहले सनातन धर्म, पंकज जी आने दीजिए प्रतिक्रिया, तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आयुष्मान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रतिक्रिया 22 तारीख आपने तय कर दी, हम वहाँ राम के विरोध की बात करते हैं, मंदिर में जाए, हम जाएंगे, हमारी इच्छा होगी, पंकज जी प्रतिक्रिया तो आने दीजिए, जनता पार्टी तय हिंदू करेगी शक्ति का विरोध क्यों? और राम विरोधी शक्ति का विरोध, पंकज जी, बुनियादी बात करें, पंकज जी बात करें, प्रतिक्रिया तो आने दीजिए, देश को बेचने आप नारी बंधन का, हम नारी बंधन का समझ गया मैं, मेरी बात सुनिए, प्रतिक्रिया आने दीजिए, प्रतिक्रिया बात करते हैं, प्रतिक्रिया आने दीजिए, मैं नवीन जी दूंगा। जरा डिबेट का स्तर बना के रखा करें, इनको समझाया दिया करें, नहीं स्तर तो बढ़िया है, परिपक्व बात करें, स्तर डिबेट का मैं थोड़ी बनाऊंगा, आप लोग बनाओगे, नहीं, आप लोगों के स्तर पर डिबेट का स्तर निर्भर करेगा। अरे कौन राम विरोधी, राम के जो पैटर्न मिल गया क्या, इनको ठेका मिल गया कांग्रेस राम विरोधी, राम मंदिर के उस पर क्यों नहीं गए आप दोनों लोग एक मिनट चर्चा कर लीजिए, क्यों नहीं गए? राजीव जी की क्या भूमिका है, आपकी सरकार ने क्यों बोला, राम भगवान ने क्यों बोला, ढांचे के पक्ष में क्यों खड़े थे, राम मंदिर का विरोध क्यों किया, सनातन के विरोध करने क्यों खड़े होते हो, हिंदू धर्म की बुराई क्यों करते हो, हिंदू शक्तियों का अपमान अभी किया, अभी किया हिंदू शक्तियों का विरोध, बेरोजगारी की बात करो, मध्य प्रदेश में अभी हिंदू शक्तियों का विरोध किया ना मध्य प्रदेश के अंदर योगेश जी, अभी हिंदू शक्तियों का विरोध किया, श्रृंखला है, हिंदू आपके लिए आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी और बलात्कारी आपके लिए, हिंदू धर्म ISI के समान है, उत्तर तो दीजिए, ढेरों प्रमाण है, मध्य प्रदेश के हालात कितने खराब हो गए, राम विरोध के ढेरों प्रमाण है, आपका कांग्रेस का इतिहास है, राम विरोध का, हिंदू विरोध का, सनातन विरोध का इतिहास है योगेश जी, इतिहास है आपका, हिंदू विरोध का, राम विरोध का, सनातन विरोध का इतिहास है आपका योगेश जी, कांग्रेस का इतिहास है, पुष्टिकरण के लिए आपने सदा हिंदुओं का विरोध किया, आपने राम काज में बाधा उत्पन्न करी, राम मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करी। चलिए चलिए अभी जी को तो समझाइए कि 35 मिनट के भाषण में 20 मिनट देखिए, मैंने अगर ये राउंड, ये तो खुदा खैर करे भगवान के लिए, मैंने इस राउंड का जो टाइम है सिर्फ 1 मिनट रखा है, अगर मैं इसका 5 मिनट रख दूं ना तो इसी राउंड की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा बोल नहीं सकते। मेरे को लगा कि आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 5 मिनट का कर दूंगा। दूसरी बात, चर्चा का स्तर तो प्रवक्ताओं से, समस्या ये है कि आजकल एंकर्स जो है ना, सो कॉल्ड एंकर्स, सो कॉल्ड मेरे जैसे हो सकते हैं, उसमें भी शामिल, उनको ये भ्रम हो गया कि चर्चा का स्तर उनसे होता है, वो मूलतः चर्चा का बिस्तर बोरिया बांध देते हैं। तो चर्चा का स्तर तो आपसे निर्भर होगा फाइनली। आरोप लगाता है तो आपका मेरी बात अभी आप समझिए सर, अब हमारा कर्तव्य आप समझिए, जब ये आरोप लगाते हैं, योगेश जी का, मेरी बात तो सुनिए सर, जब ये पंकज जी आरोप लगाते हैं, योगेश जी कहते हैं कि ये मिथ्या है, योगेश जी बोलते हैं, पंकज जी कहते हैं मिथ्या है, अब बीच में जो आदमी ये तय करे, यही तो समस्या हुई कि आप हमसे ये एक्सपेक्ट करने लगे कि हम ये कहें कि ये गलत है ये सही है। हमारा काम है दोनों पक्षों को डिलीवर करना, जनता को पता है क्या सही है। फिर आप जब हम किसी एक का फेवर करते हैं तो आप कहते हैं कि वो बामी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो कम्युनिस्ट मीडिया है, वो मीडिया है कि भी नहीं है, वो भोंपू है, वो फलाना है, वो ढिमका है, वो रेडियो। इसलिए अब तो छठे चौमासे डिबेट लेने का मन होता। तो इसलिए मेरा कहना है, आप इतना ही अगर चर्चा का स्तर बना रहे कि सब अपनी अपनी बात कह लें और वो जनता डिसाइड करे। फाइनली मुझे तो ये पता है कि हम भेड़ों को हक दिया है ये संविधान ने, चुन लें कोई भी भेड़िया अपनी पसंद से, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब भेड़िए भी, सॉरी माफी चाहूंगा, अब तो टिकट के कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। फाइनली अब चर्चा 1-1 मिनट और है, अगर आप चाहो तो बात कर सकते हो।
देखिए नवीन जी, मैं योगेश जी का बहुत आदर करता हूँ, विद्वान व्यक्ति हैं। मैं भी बहुत तर्क का विषय आएगा तो तर्क रखा जाएगा। जी जी जी। और मैंने प्रमाण प्रस्तुत किए कि कैसे कांग्रेस पार्टी, अभी ताजा बयान है ना राहुल गांधी का, हिंदू शक्तियों का विरोध करता हूं। अरे प्रभु, हिंदू शक्तियों ने क्या बिगाड़ा आपका? इसीलिए दुर्दशा है। राम का विरोध करके रावण जैसा सोने की लंका वाला व्यक्ति नहीं बच पाया, तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी क्या है? ये क्यों विरोध करते हैं राम का? बोलिए, ये इनका विषय। अंतिम प्रतिक्रिया योगेश जी। मैं आपके सम्मानित चैनल पर बोल रहा हूं, यदि राहुल जी ने हिंदू शक्ति का विरोध करता हूं ये शब्द का प्रयोग किया तो मैं इसी समय कांग्रेस छोड़ दूंगा। हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए इस तरीके से पंकज जी आप मिथ्या आरोप न लगाया करें। स्टडी करके उन्होंने असुरी शक्तियों के बारे में बोला है, जो असुर होते हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, बाद में क्लैरिफाई किया, दानव का रूप रखते हैं। हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी बैठे हुए हैं, आप समीक्षात्मक संदीप जी से संदीप जी समीक्षा दे सकते हैं। मैं थोड़ा बाध्य हूं, जी आप बताइए। मैं हालांकि कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं अपने ऊपर एक नैतिक बाध्यता महसूस करता हूं, इसलिए मैं ज्यादा दाएं बाएं जाता नहीं हूं। लेकिन चूंकि हमारे थर्ड एम्पायर हैं, वो उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है। जी देखिए नवीन जी, मेरा अपना ये मानना है कि जब आपके सामने एक चतुर बल्लेबाज और गुगली बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी हो तो आपको संभल के खेलना चाहिए। जी। राहुल गांधी जी कुछ चीजों को, मैं ये मानता हूं कि हिंदी है उनकी अच्छी, लेकिन अंग्रेजी और बेहतर है, तो समझ का उनका थोड़ा सा फेर है चीजों का। वो चूक तो कर गए हैं, वो हिंदू धर्म की शक्ति कह गए। मैं ये कहता हूं कि उनका कहने का आशय कुछ और था, क्लैरिफाई भी किया, लेकिन उस क्षण पर आप कह गए ये वही घटना हो गई है राहुल नवीन जी, जैसा सोनिया गांधी ने उनसे रंगे हाथ वाली बात कही थी। बीजेपी को आपने मौका दे दिया, क्योंकि आपके सामने जो खिलाड़ी है वो चतुर खिलाड़ी है, तो आपकी एक छोटी सी चूक उसको मजबूती दे देती है। और आज बीजेपी ने नारी शक्ति, भारतीय शक्ति, हिंदू शक्ति सब जोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बात और भी बढ़ेगी। जी 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 जी। अब खैर, अब तो मान जाइए, अब अगर कहा है तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस में एक तो अभी टिकट का टेंशन है, ऊपर से ये टेंशन है कि जो टिकट जिनको मिल जाएगा वो प्रचार प्रसार के दौरान क्या बोलेंगे, स्टार प्रचारक क्या बोलेंगे। कांग्रेस को टिकट पर टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेना इस पर चाहिए कि जब कांग्रेस बोल रही है और इस समय पर जब आप समझते हैं कि सामने वाले हर बात का एक मतलब निकालेंगे, उसको डेवलप करेंगे, जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो थोड़ा सा संवेदनशील विषयों पर बोलने से बचा जाए। और ये बात तय है कि कांग्रेस अपने हिसाब से टिकट तय करेगी, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस को ऐसे टिकट तय करने पड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोके। भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप की बात कर रही है, कांग्रेस में कोई दावे से कह नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्लीन स्वीप करेगी, भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड होगी। ये दावे से नहीं कह रहे, उनके तरफ से हर व्यक्ति ये कह रहा है क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। पिछली बार 28 थी, एक ही तो है, 29 क्लीन स्वीप करेंगे। और छिंदवाड़ा से भी अब कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के जो गढ़ से अब दरकने लगे हैं, छिंदवाड़ा के गढ़ से जो गढ़ से है वो ईंटें दरकने लगी हैं। अभी वो एक प्रवक्ता जो कमलनाथ जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में कल ही छिंदवाड़ा से आए। तो एक ही सीट उन्हें जीतना है ऐसा नहीं है, फिर से चुनाव फिर से पूरी 29 सीटों पर है। तो कांग्रेस को प्रत्याशियों को घोषित करने के बाद, प्रत्याशियों को घोषित करने के साथ और उसके पहले भी ये कहना पड़ेगा कि हम ऐसे प्रत्याशी लाएंगे जो ये क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं वो क्लीन बोल्ड करेंगे। बहरहाल कांग्रेस के टिकट की टेंशन किसी भी क्षण दूर हो सकती है, और उसके बाद क्या नई टेंशन होगी। पॉलिटिकल एरा में अब इस समय चुनाव का माहौल है, तो टेंशन तो रहेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।